कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और हमाद अजहर में जोड़ पड़ गया। हुकूमत ने मईशत बर्बाद कर दी। टीवी पर मुनाजरा कर लें, हर नाकाम वजीर का लेक्चर ना सुनाया जाए। जो गैस नहीं दे सका वो इक्तिसादियात पर तकरीर करता है। लीगी रहनुमा बरहम, चैनल पर क्या मुनाजरा करें, इनमें पार्लियामेंट में बात सुनने का हौसला नहीं। जब बोलने के लिए कुछ ना हो तो मुताला पाकिस्तान का लेक्चर देते हैं। मुल्क को दिवालिया किया, फिर 5.4% ग्रोथ जाहिर की। विफाकी वजीर का जवाब, सदारत निजाम पर भी गर्मा गर्म बहस। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए। ये कौम 11 साल जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के थे, उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल ज़ियाउल हक की रजीम का कौन जवाब देगा? ये लोग जो है ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है। हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं। सदारती निजाम के हक में इश्तिहारात की तहकीकात कराई जाएं। छोटे अदादशुमार बताने वाले याद रखें कि KP के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने उनका क्या हाल किया। परवेज खटक अवामी आदमी है, इन्हें लोगों में जाना है। रहनुमा पीपुल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह का तंज। साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी मुतासिर करने की कोशिश की गई। अदलिया आजाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ्फुज नहीं हो सकता। तनकीद बराए तनकीद से मायूसी फैलती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आए। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं? शेख रशीद का मौलाना को बिलावल के साथ मिलकर मार्च करने का मशवरा। कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। तालिबान के जरिए TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग भी मुकम्मल करेंगे वजीर दाखिला शेख रशीद। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। 90 की दिहाई की तरह अदालतों पर दबाव डालना अब मुमकिन नहीं। राना शमीम कहते हैं उन्होंने तो बयान हल्फी दिया ही नहीं। शरीफ डॉक्ट्राइन को समझने की जरूरत है। शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। वजीर आजम की 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। इससे फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने कहा पाकिस्तान रोजगार की सतह को बरकरार रखेगा। इमरान खान का ट्वीट। 2018 में GDP ग्रोथ 6.1 थी। आपको अब ट्वीट नहीं, नालायकी का मातम करना चाहिए। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से अवाम मर रही है। आप महंगाई, गैस, बिजली और दवाइयों के निर्खों पर भी ट्वीट कर देते। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हुकूमत का खेलों को मईशत का दर्जा देने का प्लान। खेलों से लोगों को रोजगार मिलेगा। टैलेंट हंट में सामने आने वाले खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुआवने खुसूसी उस्मान डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। FIA वाले निकम्मे हैं, चालान मुतल्लिका अदालत में जमा नहीं करवाया और एतराज कर रहे हैं। अदालत का इजहार बरहमी। कोरोना वायरस ने कराची को टारगेट कर लिया। मुस्बत केसेस की शरह 45.43% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91, रावलपिंडी में 17.5% रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 17.9, पेशावर में 16% हो गए। कोरोना के मरीजों और अमवात में तेजी। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 7,678 नए मरीज। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 23 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 12.93% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद कचहरी में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा।
लोअर कोर्ट्स में 15 जजेस कोरोना का शिकार, 58 एहलकार भी वायरस में मुब्तला। मुतासरा अदालतें बंद, डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया जाएगा। कोरोना केसेस में इजाफा। बलोचिस्तान में इंडोर तकरीबात के लिए 300 और आउटडोर के लिए 500 अफराद की इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% से ज्यादा अफराद सफर नहीं कर सकेंगे, एडवाइजरी जारी। लाहौर अनारकली धमाका केस में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर भी मंजर आम पर। तफ्तीशी टीमों की तहकीकात जारी, अतराफ में दुकानें सील। कराची के इलाके लियारी में इंसानियत सोज वाकया। घर आने वाले इलेक्ट्रिशियन ने खातून को कत्ल करके ज्यादती की। वारदात के 2 रोज बाद मुलजिम पकड़ा गया। लाहौर के इलाके चुंगी अमरसदू में घर में आग लग गई। 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। मियां बीवी और 3 बच्चे शदीद जख्मी। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब। अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 1 फरवरी को समाप्त करेगा। पाक बहरिया का जहाज PNS आलमगीर कीनिया पहुंच गया। मिशन कमांडर की आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। मोम्बासा में मेडिकल कैंप के दौरान 5000 मरीजों को अद्वियात फराहम की। तर्जुमान। लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद में आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। अमेरिका और यूरोप में कोरोना का फैलाव कम न हो सका। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। फ्रांस में 4,25,000, इटली में 1,88,000 अफराद वायरस से मुतासिर। स्पेन में 1,57,000 नए केसेस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में खाना जंगी की भारी कीमत अदा करेगा। रूसी फौज के यूक्रेन की सरहद पर दाखिले को हमला तस्वुर करेंगे। अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। सदर जो बाइडन। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का फरवरी में यूक्रेन के दौरे का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी PSL में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुराज़ुम। प्रेशर नहीं लूंगा, बॉलिंग पर तवज्जो है। खिलाड़ियों के साथ अच्छे रवैये की वजह से कप्तान बना। कोशिश होगी बाबर और रिजवान को आउट करूं। फास्ट बॉलर की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर एक ही ग्रुप में शामिल। दोनों का आमना सामना 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। इवेंट का पहला मैच 22 अक्टूबर, फाइनल 13 नवंबर को शेड्यूल। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 24 रन से शिकस्त। 239 रन के ताकुब में अफगान टीम 215 रन ही बना सकी। अब्दुल फसीह 68, मोहम्मद शहजाद 43, मुआज सद्दाकत के 42 रन। कैराबा कप में एक और एकतरफा मुकाबला। लिवरपूल ने आर्सेनल को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के स्टार खिलाड़ी लियाकत जोटा के 2 शानदार गोल। अमेरिका में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। फोनिक्स सन्स ने डैलास को 109 के मुकाबले में 101 पॉइंट से शिकस्त दे दी। स्टार खिलाड़ी डेविन वॉकर की शानदार कारकर्दगी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड के मैचेस जारी। यूनान की मारिया सिकारी ने रूसी खिलाड़ी वेरोनिका को हरा दिया।